बहुत सारी बातें होगी। नेक्स्ट वर्ब इज़ वोनेन। वोनेन का मतलब टू स्टे होता है। ये वर्ब के ऊपर हम काम कर चुके हैं, ठीक है। ट्रिंकेन, ट्रिंकेन नहीं होता है वो, ट्रिंग ट नहीं, त ट्रिंकेन। ट्रिंकेन मीन्स टू ड्रिंक। माखेन मीन्स टू डू। ड्रिंक मतलब पीना और डू मतलब कुछ करना, ठीक है। तो ये तीनों वर्ब अभी हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव के लिख लिया है। यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि उन दोनों का कॉन्जुगेशन सेम ही है। वियर का भी सेम है बट स्टिल इट्स वो वियर है, और ये जी 3 बार होता है, इसीलिए दो ही बार मैंने एक बड़ा एक छोटा लिख दिया है। वो अंडरस्टूड है, ये यहाँ पे सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। और ऐसे हाँ कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब्स, ठीक है, शॉर्टकट में। हर एक के लिए पर्सनल प्रोनोमेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिख दो और कॉन्जुगेट करते रहो, ठीक है। इश वोनो, वोन वेब स्टैम्प लगाओ और एंडिंग लगाओ। डू वोन्स, एस टी एंडिंग है। एरजीएस वोंट, टी एंडिंग है एरजीएस के लिए। वियर वोनेन, ई एन एंडिंग है। ईयर वोंट, टी एंडिंग है। जी वोनेन, ए एन एंडिंग है, ठीक है। इश वोनो, डू वोन्स, एरजीएस वोंट, वियर वोनेन, ईयर वोंट, जी वोनेन, ठीक है। नेक्स्ट मार्कन मीन्स टू डू। इश मार्क एंडिंग ए। डू मार्क्स, एस टी। एरजीएस मार्क, टे एंडिंग। वियर मार्कन, ए एन, टे। ईयर मार्क, टे एंडिंग है, और जी मार्कन, ए एन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिंकेन, ट्रिंकेन मीन्स टू ड्रिंक। इश ट्रिंकर, ए एंडिंग है। डू ट्रिंक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन देखिए, ट्रिंक्स्ट। एरजीएस ट्रिंक्ट, ट नहीं बोलना है, त बोलना है। वियर ट्रिंकेन, ईयर ट्रिंक्ट, जी ट्रिंकेन, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनोमेन को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा है बाइशपीलर। बाइशपीलर का मतलब एग्जाम्पल्स, तो उसका आर्टिकल दी एक बाइशपीलर है, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। इश वोनो इन पुणे। इश का मतलब आई, मैं पुणे में रहती हूँ, और आई लिव इन पुणे। डू वोन्स्ट इन पुणे। डू मीन्स तू पुणे में रहता है, या तू पुणे में रहती है, या तुम पुणे में रहते हो, ठीक है। एरजीएस वोंट इन पुणे, ही लिव्स इन पुणे और शी लिव्स इन पुणे, ओके। जी वोनन इन पुणे, आप पुणे में रहते हो, आप, सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट वियर वोनन इन पुणे। वियर हम पुणे में रहते हैं, वी लिव इन पुणे। ईयर वोंट इन पुणे, तुम सब पुणे में रहते हो, तुम सब पुणे में रहते हो, यू ऑल लिव इन पुणे, ठीक है। जी ओके, ये कुछ नहीं है, मेरे को आदत पड़ गई ना, जी, तो इसके वजह से ऐसे हो गया है, आदत हो गई ना। जी वोनेन इन पुणे, दे लिव इन पुणे, वो पुणे में रहते हैं। जी वोनेन इन पुणे, आप सब पुणे में रहते हो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, ये एरजीएस का मैं और एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए एरजीएस को मैंने बताया था ड्रीटा पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ही शी इट, और एर जो होता है वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, जी फेमिनिन के लिए, और एस जो है वो नॉइट्रुम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए अब पर्सनल प्रोनोमेन कैसे यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ। ये एरजीएस स्पेशली, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने, पेटर मार्क दी हाउस ऑफ गाबर। अभी पेटर एक लड़का है, इसका जेंडर हमें पता चल रहा है कि पेटर नाम का एक लड़का है, और वो सिंगुलर है, और वो क्या कर रहा है, वो हाउस ऑफ गाबर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा। और ये थर्ड पर्सन, इधर समझ में आ रहा, ठीक है, कि यहाँ पे पेटर के बारे में, किसी पेटर के बारे में बात हो रही है। हम जानते भी होंगे उसको, नहीं भी जानते होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन वाली लगेगी, मार्क, ओके। पेटर मार्क द हाउस ऑफ गाबर। अभी इसको हमें पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस करना है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और वो भी मैस्कुलिन, तो ये आ जाएगा एर मार्क द हाउस ऑफ गाबर।
इसके जगह पे यू कैन राइट एर मार्क द हाउस ऑफ गाबर, ठीक है। तो बार बार पेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पेटर मतलब नाउन की जगह पे हम पर्सनल प्रोनोमेन रिप्लेस करते, ठीक है। नाम को सर्वनाम से हम रिप्लेस करते, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने, जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर। तो यहाँ पे फिर से हमें जेंडर का पता चल रहा है कि जबीना एक लड़की का नाम है, वो सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। हम किसी जबीना के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसे जानते भी हैं नहीं भी जानते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट शी इज़ थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन वाली कॉन्जुगेशन लगेगी, जबीना मार्क दी हाउस ऑफ गाबर, ठीक है। अभी इसको हमें प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन फेमिनिन, जी सिंगुलर, ची, ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जी, बट यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है इसीलिए एस कैपिटल आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके बारे में बात करें, यू नो, बिग जी स्मॉल जी, इसके ये मतलब कॉन्जुगेशन से आपको पता होना चाहिए अभी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। कोई भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे तो डजेंट मैटर कि वो थर्ड पर्सन है या यू नो जी एस, एक छोटा होता है, दो छोटे होते हैं और दो बड़े होते हैं, बट कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तभी हमें ये एस भी बड़े लिखने पड़ेंगे, कैपिटल लिखने पड़ेंगे। तो आप अभी वो हमको समझ में कैसे आएगा, तो ये कॉन्जुगेशन से हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों जी के कॉन्जुगेशन एक है, ई एन लगता है और इसका टी लगता है। मतलब इसको समझना इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ जाएगा, ओके। सो जी मार्क द हाउस ऑफ गाबर, ओडर जबीना मार्क द हाउस ऑफ गाबर, बाय डज इन रिस्टेश, बोथ आर राइट, ओके। नेक्स्ट, फ्राउ शीलर लैंड हिंदी। फ्राउ शीलर मतलब मिसेस शीलर, ठीक है। फ्राउ मतलब मिसेस या फिर मिस भी होता है, ओके। फ्राउ शीलर लैंड हिंदी। तो कोई फ्राउ शीलर है, मैं उसे जानती भी हूँ नहीं भी जानती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे लगेगा जी, ये वाला, जी लैंड हिंदी, जी लैंड हिंदी। हम फ्राउ शीलर के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो हिंदी सीख रही है। नेक्स्ट, हेयर शीलर लैंड हिंदी। हेयर शीलर मतलब मिस्टर शीलर, ये हेयर शीलर जो है वो जर्मन सरनेम है, ठीक है। हेयर शीलर लैंड हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पर्सनल प्रोनोमेन लगेगा, एर लैंड हिंदी, ओके। नाम को हम सर्वनाम से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस नाउन विद प्रोनाउंस, ओके। तो एर मार्क द हाउस ऑफ गाबर, जी मार्क द हाउस ऑफ गाबर, जी लैंड हिंदी, एर लैंड हिंदी, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ये जो देर दी दास, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जर्मन में हर एक नाउन के लिए एक आर्टिकल होता है, हर एक नाउन के लिए, टेबल, चेयर, वॉल, डोर, एवरीथिंग, सबके लिए एक एक आर्टिकल होता है, ठीक है। और वो होता है देर दी दास। देर होता है मैस्कुलिन के लिए, दी होता है फेमिनिन के लिए, दास होता है नॉर्थरूम के लिए, मास्कुलिन फेमिनिन उन नॉर्थरूम, ठीक है। तो और इसका इन तीनों का भी मतलब होता है द। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टिश, तो ये इसका मतलब द टिश का मतलब होता है टेबल, तो यहाँ पे ये इसका मतलब होगा द टेबल, देयर टिश, द टेबल, ठीक है। ये दी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ताशो, ताशा मतलब बैग, तो दी ताशा मतलब द बैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बुक, तो बुक का मतलब होता है बुक, जो बुक होता है ना वो, दास बुक, द बुक, ठीक है। इसका मतलब द ही होता है। अभी ये जो है इसको भी हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, इन तीनों को भी पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस करते हैं। जैसे एर को देर को एर, दी को जी, एस दास को एस से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये नाम, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हमेशा नाउन के पहले, नाम के पहले जो लगता है वो द लगता है, ठीक है। देर दी दास, नाम के पहले जो लगता है वो ये होते हैं देर दी दास। इनको इन तीनों को देर दी दास को बोलते हैं बेस्ट इंटर आर्टिकल, मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स, द, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम जर्मन में देर दी दास को पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देर दी दास जो है वो नाउन के पहले आता है, इसीलिए उसके साथ ही हम एर को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं देर टिश दी ताश दास बुक,
तो इन तीनों को भी हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे ही। एर, देर को एर से, दी को जी से, दास को एस से। टिश का जेंडर मस्कुलिन ही रहेगा, ताशा का फेमिनिन ही रहेगा और बुक का न्यूट्रल में रहेगा, पर सिर्फ हम बार बार द टेबल, दैट इज नहीं बोल सकते। उसके जगह पे हमें एक पर्सनल प्रोनोमेन लगता है, प्रोनाउन लगता है, ठीक है। बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि नाउन को पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करना पड़ता है। लेट्स अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, देखें। यहाँ पे मैंने उसके मीनिंग्स भी लिखे हैं। देर टिश इज नॉय, नॉय मीन्स न्यू, टिश मीन्स टेबल, देर टिश इज नॉय। अभी इसको हम पर्सनल प्रोनोमेन से रिप्लेस कैसे करेंगे? एर, एर इज नॉय मतलब इट इज न्यू, मतलब ही, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि ही इज न्यू। एर का मतलब ही भी होता है, इट भी होता है, क्योंकि ये चीज़ है ना, टेबल एक चीज़ है, तो इस यहाँ पे एर का मतलब इट होता है, पर सिर्फ जेंडर दिखाने के लिए कि टेबल एक मास्कुलिन है, इसीलिए जेंडर दिखाने के लिए हमें एर लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब इट नहीं, एस नहीं लिखते, ठीक है। मेरा मतलब वो था कि एस नहीं लिखते, एर लिखते, क्योंकि एर से हमें जेंडर पता चलता है कि ये जो टिश है वो मैस्कुलिन है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये देर, दी, दास, हमें पता कैसे चलेगा कि बहुत मतलब इतने सारे नाउन हैं, तो इसका जेंडर पता कैसे चलेगा? तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ये आपको सेकंड जब भी हम चैप्टर करेंगे तभी आराम से आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे होता है, क्या होता है ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तभी। इसके ऊपर सेकंड लेसन में एक्सरसाइज है, तो तभी हम डिटेल में इसको सीखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही थी मैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा ज़रूरी लगा ये आपको सिखाना, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, देयर स्टूल इज कपूट। स्टूल का मतलब होता है चेयर, कापुट का मतलब होता है डैमेज। देयर स्टूल इज कपूट। अभी बार बार देयर स्टूल नहीं बोल सकते, तो देयर को रिप्लेस करने के लिए हमें एर यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन, ठीक है। एर इज कपूट मीन्स देयर स्टूल इज कपूट। नेक्स्ट, दी ताशा इज नॉय। ताशा मीन्स बैग, नॉय मीन्स न्यू। दी ताशा इज नॉय। ताशा यहाँ पे डी है, फेमिनिन है, देखिए दी फेमिनिन, इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो जी, पर क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है इसीलिए कैपिटल एस, ओके। जी इज नॉय। नेक्स्ट, दी फ्लैशर इज आल्ट। फ्लैशर मतलब बॉटल, आल्ट मतलब ओल्ड, तो दी फ्लैशर फेमिनिन, बिग एस, जी इज नॉय। नेक्स्ट, अभी हमने एस के ऊपर कोई भी सेंटेंसेस नहीं किए, तो यहाँ पे मैंने 4 ये एग्जाम्पल्स लिए, देखिए। दास बुक इज इंटरेसांट। दास बुक मतलब बुक, बुक का मतलब बुक, सिर्फ स्पेलिंग बदलता है। इंटरेसांट इंटरेस्टिंग, इंटरेसांट, ओके, इंटरेस्टिंग। दास बुक, अभी दास बुक, इसको हमें रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन क्या है? एस, तो एस इज नॉय। दास बुक इज नॉय या फिर एस इज नॉय, मतलब ओ नॉट न्यू, सॉरी, इंटरेस्टिंग, हाँ। एस इज इंटरेसांट, ओडर, दास बुक इज इंटरेसांट। नेक्स्ट, दास हैंडी इज आल्ट। दास हैंडी मतलब मोबाइल, हैंडी का मतलब मोबाइल, आल्ट मीन्स ओल्ड। दास हैंडी इज नॉय, अभी यहाँ पे भी दास हैंडी मतलब एस लगेगा, ठीक है। एस इज आल्ट। नेक्स्ट, दस हाउस। हाउस का मतलब हाउस इज शोन, शोन का मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। दस हाउस इज शोन, तो दस हाउस फिर से आ गया, फिर हमें एस से रिप्लेस करना पड़ेगा। एस इज शोन मतलब इट इज ब्यूटीफुल, दस हाउस इज शोन, ओके। दस किंड ट्रिंक्ड मिल्क। किंड का मतलब चाइल्ड, मिल्क का मतलब मिल्क, तो दस किंड ट्रिंक्ड मिल्क। अभी ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ पर भी हमें एस ही रिप्लेस करना पड़ेगा। किंड का मतलब ऑल्दो इट इज चाइल्ड, ऑल्दो किंड का मतलब चाइल्ड होता है, इट्स नॉट काइंड, ओके। काइंड इंग्लिश में होता है, इट्स नॉट काइंड, इट्स किंड। किंड मतलब छोटा बच्चा, चाइल्ड। ऑल्दो इट इज छोटा बच्चा, फिर भी हमें उसे एस
के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोनाउन, ठीक है। हम एर या फिर जी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है। और उसका आर्टिकल जर्मन में दास ही होता है, तो इसको रिप्लेस हमें एस से ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। एस ट्रिंक्ट मिल्क, मतलब वो बच्चा मिल्क पी रहा है, दूध पी रहा है। एस ट्रिंक्ट मिल्क, ओके। तो ये जो आर्टिकल्स है ये कैसे, मतलब किसके आर्टिकल क्या है, इसकी भी कोई ट्रिक, मतलब इसकी भी ट्रिक और ये होता है ट्रिक एंड टिप्स, वो भी सब कुछ है, पर अभी नहीं। सेकंड लेसन में हम ये सब कुछ करेंगे। सेकंड लेसन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बस मेरे को ओवरव्यू देना था, तो इजी इनफ, ठीक है। आज हम इधर ही स्टॉप करते हैं। एंड प्लस आप सबके लिए एक होमवर्क है। ये जो स्टूडियरन है, योरन और लेरनन, इनका मतलब पहले मैं बता देती हूँ। तो स्टूडियरन का मतलब होता है टू स्टडी, ये स्टूडियरन है, ठीक है। एस टी आपको जहाँ पर भी दिखे, एस टी, ओके, ये आपको जहाँ पर भी दिखे उसका कॉम्बिनेशन, वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन उसको प्रोनाउंस करते हैं स्टूडियरन, टू स्टडी, पढ़ना, ठीक है। योरन, टू ओम लाउड है, ठीक है। योरन, टू लिसन और टू हियर, सुनना, ठीक है। लर्नन गलत हो जाएगा, ठीक है। लर्नन, इट इज़ लर्नन। टू लर्न, सीखना, ठीक है। अभी ये जो मैंने येलो कलर में जो किया है वो मतलब वर्ब स्टैम है। लर्नन, योरन, स्टूडियरन का ये जो मैंने येलो कलर में किया है वो वेब स्टैम है। तो आपको ये तीनों वर्ब कॉन्जुगेट करने, ठीक है। ये आपका होमवर्क है इसी वे में, जैसे इसमें ना वर्ब स्टैम चेंज नहीं होते। ये वाले वर्ब्स में जितने भी हम कर रहे हैं उसमें वर्ब स्टैम चेंज नहीं होते। वो चेंजिंग वाले वर्ब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव लिख लो एंड देन कॉन्जुगेट दिस 3 वर्ब्स। ये होमवर्क है आपका हाउस ऑफ द आज का, ठीक है। एंड देयर इज़ वन मोर होमवर्क, ठीक है, और एक होमवर्क है। जो भी इतने सारे वर्ब्स किया, कॉन्जुगेशन करने के बाद ये करना, ये इतने सारे वर्ब्स जो हमने किए इसको लेकर आप सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने योरन का एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए। योरन zum Beispiel जी hört Musik। तो यहाँ पे जी जो इसका मतलब शी है, पर क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखा हुआ है, देखिए स्टार्ट में मतलब शुरू हो रहा है ना सेंटेंस, तो स्टार्ट में जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो कोई भी लेटर कैपिटल ही होगा, ठीक है। तो फिर पता कैसे करें, तो फिर वर्ब से पता चल जाता है। देखिए कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन सिंगुलर का है और जी का कॉन्जुगेशन en होता है, ठीक है। तो पता चल जाता है, मतलब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है शी जी, योड का मतलब टू हियर, म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक बोलते हैं इससे, ठीक है। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, इसका मतलब सेंटेंस बनाते समय याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा जी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट हमें जब भी हम आंसर किसी को बताते हैं, कुछ लिखते हैं, तो स्टार्ट हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। वर्ब जो होता है वो दूसरे पोजीशन पे होता है, सेकंड पोजीशन, और फिर बाद में सब कुछ आता है, ठीक है। पर ये फ्लक्चुएट भी होता है, ये इट्स नॉट द कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत होते हैं जर्मन में, ठीक है। zum Beispiel मैंने यहाँ पे लिखा है इश कॉमा आउस इंडियन, आप ये नहीं लिख सकते इश आउस इंडियन कॉमा, रॉन्ग, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इश इन बर्लिन वोनर, रॉन्ग, इश वोनर इन बर्लिन। ये तो आप जब भी कॉन्जुगेट करो, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर बाद में जो भी है वो, ठीक है। इतना याद रखना। ये वर्ब प्लेसिंग और वे फ्रागा मतलब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन के टाइम पे क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं तो वे फ्रागा मतलब WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहाँ पे होता है, वर्ब कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, वो हम ये सब सारी प्लेसिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना। नहीं वोकैबलरी कैसे बढ़ाए, तो नो, यहाँ पे देखिए मैं जब भी सीख रही थी जर्मन तो मैं ये ऐप यूज़ करती थी, German to English, ये वाला German to English डिक्शनरी। अगर प्ले स्टोर पर जाके आप लिखोगे German to English डिक्शनरी
डिक्शनरी लिखना है, ट्रांसलेटर मत लिखना, ठीक है। तो ये ऐप वेरी यूज़फुल, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला ऐप। तो वोनन, देखिए मैंने वोनन लिख के रखा है, और वोनन का मतलब भी आ गया। और कॉन्जुगेशन, देखिए कॉन्जुगेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो इश, वोनो, डू, वोन, और सारे प्रेजेंट यहाँ पे लिखा भी है, देखो प्रेजेंट में। और यहाँ पे थर्ड पर्सन में सिर्फ एयर नहीं आता है, जी और एस भी आता है, इन्होंने शॉर्टकट में लिखा। और यहाँ पे भी देखो इन्होंने जी सिंगुलर में ऐड नहीं किया है, वो मतलब अंडरस्टूड है कि वो जी मतलब सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, वो अंडरस्टूड है, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए पेंसिल पे क्लिक किया, पेंसिल को बोलते हैं ब्लाई स्टिफ्ट, ठीक है। और इसके ऊपर फिर से किया, फिर ट्रांसलेट करो तो आता है, देखो आर्टिकल भी आता है उसका, देयर ब्लाई स्टिफ्ट पेंसिल। सो बहुत यूज़फुल है। ओके, ठीक है। तो सेंटेंसेस बनाओ और ये 3 वर्ब कॉन्जुगेट करो। वेब स्टैम्प तो मैंने बता ही दिया है, तो सिर्फ एंडिंग्स लगाते जाओ। और जब भी आप लिखोल कर लिखा करो कि, ठीक है, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होता जाएगा। जैसे इश, वोनो, डू, वोन्स, एरजियस, वोंट बोल के लिखा करो, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी तो है नहीं हम रोज़ किसी के साथ प्रैक्टिस कर सके, हम तो अकेले ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप खुद से बात करोगे, खुद के साथ बोलोगे, उतना आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता जाएगा। So download from the Play Store. Und das ist alles für heute. Und bitte machen Sie die Hausaufgabe. Vergessen Sie nicht. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.